हेलो गाइस एंड वेलकम बैक एट हमारे फेवरेट चैनल एनियोस्मा पर। पिछले पार्ट में हमने देखा था रेक्टो को किसी ने मार दिया था। कार्ड्स को एक मौका चाहिए था रूडो को फंसाने का और वो उन्हें मिल जाता है। रूडो को अरेस्ट कर लेते हैं। रूडो जीवा को रेक्टो के कातिल को ढूंढने का बोलता है पर जीवा भी मुंह मोड़ लेती है। एक गार्ड रूडो को सजाए मौत देकर डंपिंग खाई में फेंक देता है। रूडो तय करता है वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। डंपिंग खाई में रूडो का सामना मॉन्स्टर से होता है। रूडो अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करता है पर मॉन्स्टर रूडो को पटक पटक कर मारते हैं। रूडो डिसाइड करता है मैं गांव वालों से बदला लिए बगैर तो बिल्कुल नहीं मरूंगा, मुझे रेक्टो के कातिल को भी ढूंढना है। अचानक रूडो की पावर जाग जाती है। मॉन्स्टर के साथ मुकाबला करने लगता है पर रूडो की हालत खराब होती जा रही थी। खून की उल्टियां करने लगता है। मॉन्स्टर रूडो को मार मार कर बुरी हालत कर देते हैं। तभी वहाँ एक टीनेज ग्रुप का एक मेंबर आता है जिसका नाम इंजन था, जो बहुत पावरफुल होता है। मॉन्स्टर को बिना कोई एफर्ट किए मार देता है। मॉन्स्टर अपनी पूरी गैंग ले आता है। इंजन एक बार में मॉन्स्टर की गैंग का खात्मा कर देता है और रूडो को अपने साथ ले जाता है। रूडो रास्ते में सवाल पे सवाल कर रहा था। इंजन की सटक जाती है, तेरा कुछ करना होगा। अनजान बंदों के पास छोड़ देता है जो स्पीड राइड के बहुत खिलाफ होते हैं। रूडो को गाड़ी में बांध देते हैं। जबरदस्ती सड़ा हुआ खाना खिलाने लगते हैं। रूडो की सटक जाती है, अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। फिर क्या होना था, इन्हें धोबी के कपड़ों की तरह धोना शुरू हो जाता है। ये सब इंजन दूर से देख रहा होता है। इंजन को पता चल जाता है ये कोई आम लड़का नहीं है। रूडो से एक डील करता है, मैं तुम्हें तुम्हारी पावर के बारे में और ऊपर जाने का रास्ता बताऊंगा, उसके बदले में तुम्हें टीनेज ज्वाइन करना होगा। रूडो भी मान जाता है। इंजन अपनी टीम के साथ रूडो को लीना हाउस में ले जाता है। क्लीनर्स HQ दिखाया जाता है जो किसी कॉलेज की तरह लग रहा था। रियो रूडो से कहती है बाद में मिलते हैं। रूडो कहता है हाँ, ताकि तुम मुझे तंग कर सको। इंजन रूडो को रिसेप्शन काउंटर पर ले जाता है जहाँ एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम सेमियो होता है। इंजन सेमियो की स्किल के बारे में बताता है। इसकी वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर ये चश्मा है, इससे ये किसी भी इंसान की पावर को देखकर बता सकती है वो कितना काबिल है। सेमियो कहती है मैं खुद तुम्हें चेक करूंगी, तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। रूडो कहता है वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर को ऐसे भी यूज किया जा सकता है। सेमियो अपनी पावर को यूज करके रूडो के अंदर झांकने की कोशिश करती है, डर जाती है। इंजन कहता है क्या हुआ है। सेमियो अपनी बेइज्जती से बचने के लिए कहती है इसे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर को खुद कंट्रोल करना सीखना होगा। इंजन कहता है ठीक है, मैं इसे बॉस के पास ले जाता हूँ। इस दौरान इंजन को सेमियो पर शक पड़ जाता है, वो डरी हुई क्यों है, आखिर उसने रूडो के अंदर क्या देखा है। इंजन रूडो को बताता है क्लीनर्स में 100 लोग काम करते हैं, उनमें से कुछ कम्बैटेंट, सेटेंस और स्पॉटर हैं। चलो मैं तुम्हें इनसे एक एक करके मिलाता हूँ। और तेरी यहाँ तो बहुत सारे हैं, चलो बाद में मिलते हैं। अगले सीन में इंजन और रूडो बॉस के रूम के बाहर खड़े होते हैं। रूडो कहता है बस मुझे एक ही सवाल पूछना है, ऊपर कैसे जाना है। इंजन कहता है रुको जरा, मुझे पता है तुमने यही सवाल करना है। याद है मैंने तुम्हें बताया था यहाँ कोई भी जानकारी फ्री में नहीं मिलती, तुमने उन्हें बताना है, उसके बदले में मैं टीनस ज्वाइन करूंगा। और हाँ, मैंने तुम्हें अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया क्योंकि वो जरूरी था, बट बॉस के इंस्ट्रूमेंट के बारे में कोई नहीं जानता और ना उसकी पावर के बारे में, बस हम सिर्फ उन्हें ही फॉलो करते हैं। रूडो ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। जैसे ही डोर ओपन करता है, बदकिस्मती से बॉस ऑफिस में नहीं होता। सेमियो कहती है मैं बताना भूल गई, बॉस किसी काम से बाहर गए हैं और बता के भी नहीं गए। रूडो कहता है अब क्या करेंगे। इंजन कहता है माना है वो हमारे बॉस हैं, पर कम से कम हमें तो बता के जा सकते हैं ना, इससे पता चलता है इनका बॉस कोई घमंडी ही होगा। रियो रूडो से कहती है फिर चलो तुम मेरे साथ, मैं ट्रेनिंग पर जा रही हूँ, इसी बहाने तुम्हें कुछ सीखने को मिल जाएगा। और हाँ, बॉस के आने तक तुम वैसे भी ऑफिशियल ट्रेनर्स में शामिल नहीं हो सकते। सेमियो कहती है मैं तुम्हें गाइड करती हूँ, क्लाइंट को क्या चाहिए। फ्लोटेड जोन के करीब एक सिटी है जिसकी तरफ ट्रैश बीस्ट आ रहे हैं, वो उनका सफाया चाहते हैं। और हाँ रूडो, तुम किस्मत वाले हो जो ट्रैश बीस्ट के इलाके से जिंदा बच पाए। इस ग्राउंड में टोटल 6 ट्रैश बीस्ट के अड्डे हैं जो बहुत खतरनाक हैं। ग्रेविस को भी उन्हें हैंडल करने में काफी दिक्कत आती है। उन एरियाज में मास्क पहने बगैर नहीं जाना, नहीं तो 15 मिनट में मर जाओगे। अगले सीन में सब तैयार हो जाते हैं। रियो कहती है ये काम बहुत आसान होगा, तुम जरूर इससे कुछ सीखना। रूडो कहता है ये एरिया कचरे से भरा है, पता नहीं उस टाइम मैं कितने टाइम तक सांस ले रहा था। रूडो कहता है ये कौन है। रियो कहती है ये हमारे स्पॉटर हैं, इनमें कोई पावर नहीं है पर ये हमारी टीम के हिस्सा हैं। तो एक ग्रेवर्स रूडो से हैंडशेक करता है, रूडो के हाथ को दबाने लगता है। रियो कहती है ये ट्रैश बीस्ट के बैरियर को तोड़ने में हमारी मदद करेगा। रूडो मन में सोचता है पता नहीं मेरे अंदर इतनी ताकत है, पर मुझे ये सब हर सूरत में सीखना होगा। एक ग्रेवर्स कहता है ट्रैश बीस्ट नजर आ गए हैं। ये ट्रैश बीस्ट एक जानवर की तरह होते हैं जो झुंड में रहते हैं। एक साथ गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं पर गेट इनसे टूट नहीं रहा था। रियो रूडो से कहती है देखा ना ये कितने कमजोर हैं, ये तुम्हारे सीखने के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। रूडो कहता है इसका मतलब हर बीस्ट पावरफुल नहीं होता, तभी और पावरफुल बीस्ट की एंट्री होती है। रूडो ये देखकर बुखला जाता है, ये तो काफी पावरफुल है। रियो कहती है डरो
रूडो नहीं, सब ठीक है, ये पहले वालों से थोड़े से ज्यादा पावरफुल हैं। मुझे नहीं लगता अब इनसे ज्यादा कोई पावरफुल बीस्ट होगा। रूडो कहता है रियो तुम इतनी शांत कैसे हो? रियो कहती है क्लीनेस ग्राउंड में जिंदा रहने के लिए शांत होना बहुत जरूरी है। रूडो कहता है लगता है मुझ में इसी की कमी है। तभी वहाँ एक बहुत बड़े मोस्टर की एंट्री होती है। मोस्टर को देखते ही रूडो का फ्यूज उड़ जाता है। रियो कहती है ये पागल है जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसका सामना मैं करूंगी। रियो अपनी इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट करती है जो कि एक कैंची की तरह होती है। चलो बड़े वालों से पहले छोटों का काम तमाम करते हैं। एक स्टाइल करते हुए अटैक करती है, अपने पैरों की मदद से ट्रैश मोस्टर का सर काट देती है। ये देखकर रूडो हैरान हो जाता है, लोग हाथों से कैंची यूज करते हैं, ये अपने पैरों से कर रही है। एक ग्रेवस रूडो को बताता है यही उसका इंस्ट्रूमेंट है जिसे रीपर कहते हैं, ध्यान रखना तुम सिर्फ देख रहे हो। एक ट्रैश बीस्ट रूडो पर अटैक कर देता है पर बीच में ग्रेवस आ जाता है जो उसे अपनी बॉडी की ताकत से जमीन पर पटक देता है। रियो बड़े एटीट्यूड से एक मोस्टर को काट देती है, जो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं उन्हें मेरी तरफ फेंक दो। ग्रेवर कहते हैं ठीक है मैम। इससे पता चलता है रियो इस ग्रुप की लीडर है। रूडो ये सब देखकर हैरान हो रहा था, तो क्लीनर्स के लड़ने का तरीका ये है। रियो कहती है छोटों का काम तो तमाम कर दिया है, अब बड़े की बारी है। एक ग्रेवर मोस्टर के सिंग से टकराकर गिर जाता है। मोस्टर दोबारा जिंदा हो जाता है। जैसे ही अटैक करने वाला होता है बीच में रूडो आ जाता है, कहता है मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना, मैं साबित करके रहूंगा। अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, एक बहुत बड़ा जाल बना देता है। रूडो भी हैरान, ये भला कैसे शेप है। मोस्टर रूडो पर भारी पड़ने लगता है। तभी रियो उस मोस्टर को एक किक से मार देती है। ग्रेवर्स रियो से कहते हैं बड़े का काम खत्म हो गया। रियो कहती है मैंने उसे बहुत बार काटा पर वो दोबारा रिकर्नेट हो जाता है, मुझे एक बार इसका वीक पॉइंट मिल जाए। खैर है तो ये एक मोस्टर ही, मैं इसे उस टाइम तक काटती रहूंगी जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। रूडो कहता है मैं क्या करूं? सब लोग रूडो को इग्नोर कर देते हैं। रियो मोस्टर की कटाई करना शुरू कर देती है और साथ ही मोस्टर का वीक पॉइंट भी नोटिस कर लेती है। मोस्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, रूडो की तरफ जाने लगता है। रूडो कहता है क्या मैं अपना बदला लिए बगैर मर जाऊंगा? तभी एक ग्रेविस रूडो का हाथ पकड़ लेता है, उसे उठा के उस जगह से दूर जाने लगता है। साथ ही रूडो को ज्ञान देते हुए कहता है अपने मकसद को पाने के लिए हमसे सीखो। मोस्टर का काम तमाम होने वाला था। रियो अपना फाइनल अटैक करती है, मोस्टर के सर से कैंची आर पार कर देती है जिससे मोस्टर खत्म हो जाता है। ग्रेविस कहता है रियो तुमने इसे हराया कैसे? रियो कहती है मैंने इस पर वार किया जिससे यह खत्म हो गया। ग्रेविस कहता है ये तो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। अगले सीन में रियो और बाकी सब रूडो के पहली ग्राउंड पार्टी कर रहे होते हैं। नजीको भी वहाँ आ जाता है, कहता है इतनी सुबह क्या कर रहे हो? रियो कहती है अभी रात स्टार्ट हुई है यार, रूडो के लिए पार्टी रखी थी। नजीको रूडो को देखकर कहता है जिसकी पार्टी है वो खुद मुंह लटका के बैठा है। रियो कहती है हाँ कल उसके इंस्ट्रूमेंट ने उसे धोखा दे दिया था, ये तो बहुत बुरा हुआ। कल के मिशन में तुम्हारा सामना एक बड़े ट्रैश पीस से हुआ था। रियो कहती है उसका कोर एनिमा से नहीं ऑब्जेक्ट से बना था जो कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट था। इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, मैंने सोचा ये काम हम सीनियर को दे दें, फिर क्या हम पार्टी करने लग गए। निजुको कहता है तुम कभी नहीं सुधरोगी। दूसरी तरफ रूडो के पास एक ग्रेवर्स आता है जिसका नाम ग्रेस रोवेन होता है। ग्रेस कहता है तुमने कल बहुत अच्छा काम किया। रूडो कहता है मैं अपनी पावर्स को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया, वो तुम्हें रियो को बचाना पड़ा। ऊपर भी मेरे साथ ऐसा ही होता था, मैं लोगों को मारता था, रेक्टो मुझे बचाने के लिए आ जाते। खुद को कोसने लगता है। पावरफुल बनने का ख्याल एक तरफ रखो और जो तुम करना चाहते हो उसके बारे में सोचो, वो तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएगा। तभी वहाँ अंजन आ जाता है, अरे बच्चे तुम्हें क्या हुआ है, अभी तक खाना नहीं खाया है? ग्रेस कहता है रूडो चलो सब मिलकर खाना खाते हैं। रूडो भी मान जाता है, सब खाना खाने लगते हैं। एक ग्रेव्स वाल पर कुछ स्क्रैच करने लगता है। इंजन कहता है रूडो इसे गौर से देखना, वो गोब है जो कभी हार नहीं मानता। गोब बहुत मेहनत से स्केच तैयार करने लगता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, रूडो के एक और दुश्मन उसे ढूंढ रहा है। फिर सीन सेमियो की तरफ दिखाया जाता है जिसे एक और क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है। सेमियो इस बार रूडो को निजुको के ग्रुप के साथ भेजती है। निजुको रूडो पर एतराज करने लगता है, ये अभी ऑफिशियली क्लीनर्स भी नहीं बना है। सेमियो कहती है इसे मैंने भेजा है क्योंकि हमें इस मिशन में पता चला है एक और स्पेयर राइट को फेंका गया है और वो भी जिंदा बच गया है, शायद इससे रूडो को ऊपर जाने का कोई हिंट मिल जाए। रूडो कहता है मैं जाऊंगा। निजुको कहता है मैं चाहता हूँ तुम सब अपना बेस्ट दो, सब लोग मेरे पीछे चलो। तभी एक मर्जेंट आती है, रूडो और बाकी सब उसे देखकर डर जाते हैं। मर्जेंट कहती है चले आए, मैं आपको ट्रैश बीस्ट के ठिकाने पर ले जाती हूँ। रूडो मर्जेंट से सवाल पूछने लगता है क्या सच में आपके पास एक स्पेयर राइट था? मर्जेंट कहती है हाँ वो मुझे बेहोश मिला था तो मैं उसे साथ ले गई। रूडो मर्जेंट पर शक करने लगता है, आप उसको क्यों पाना चाहती हैं? मर्जेंट कहती है मुझे स्पेयर राइट में दिलचस्पी है, इसलिए नेजुको भी शक में होता है। ट्रैश बीस्ट इंसान को देखते ही उस पर अटैक कर देते हैं, पर यह बहुत अजीब बात है, एक ट्रैश बीस्ट ने इंसान को उठा के ले गया। मर्जेंट कहती है वो ट्रैश बीस्ट उस बिल्डिंग में है। नेजुको कहता है सब तैयार रहना, वो कहीं भी हो सकता है। एक ग्रेवर्स को अंदर कुछ नजर आता है। मर्जेंट सबको घसीट कर उसके पास ले जाती है, ये वही है, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। जैसे
ही देखते हैं वो एक डॉल होती है। ये एक जाल होता है, मर्चेंट सबको नीचे फ्लोर पर फेंक देती है। सब मर्चेंट के जाल में फंस जाते हैं। नेजिको कहता है मुझे पता था कुछ गड़बड़ है, रेडर्स तुमने हमें फंसाया है ना। रेडर्स कहती है वो स्पेयर राइट लड़का हमें दे दो। रूडो कहता है रेडर्स। ग्रेस कहता है ये लुटेरे हैं। सबको कमांड देते हुए कहता है तुम 3 बाहर जाने का रास्ता ढूंढो, मैं और एक ग्रेवस रूडो की हिफाजत करते हैं। नेजिको तुम अकेले संभाल लोगे ना। नेजिको एटीट्यूड से कहता है ये मेरे भाई हाथ का खेल है। रूडो और बाकी सब वहाँ से भागने लगते हैं। नेजिको रेडर से कहता है मुझे पता है तुम उसे बेचकर अपनी लाइफ सेट करना चाहती हो। रेडर्स कहती है हमारा उसे बेचने का कोई इरादा नहीं है, हम स्पेयर राइट के बारे में और जानना चाहते हैं, वो मेरे बगैर बॉर्डर से पार कैसे पहुंच गया। इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। स्टार्ट में नेजिको डायलॉग मार रहा था पर उससे ये महंगा पड़ जाता है। रेडर्स नेजिको पर भारी पड़ने लगते हैं, एक कीचड़ के मलबे में फंसा देते हैं। रेडर्स कहती है सिर्फ तुम ही हो जो मेरा मुकाबला कर सकते हो, पर बदकिस्मती से यही मरो। नेजिको बड़ी आसानी से कचरे से बाहर आ जाता है। कहता है लगता है तुमने मुझे हल्के में ले लिया है। रेडर्स की टेक्निक को क्रैक कर लेता है। वो किस तरह अटैक कर रहे हैं, अपनी पावर को अल्टीमेट पीक पर एक्टिवेट करके बहुत खतरनाक अटैक करता है, जिससे नेजिको की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। सबको एक बार में मार देता है। रूडो की तरफ दिखाया जाता है जिसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। ग्रेस 3 ग्रेवर से कहता है तुम ऊपर जाके बैकअप बुलाओ, तब तक मैं नेजिको के पास जाता हूँ। तभी वहाँ एक बंदा दौड़ते हुए आता है जिसका नाम वॉर्गर होता है। सब लोग हैरान, तुम कौन हो? सफेद बाल, आंखों के नीचे काले धब्बे, तो तुम हो स्पेयर राइट। एक झटके में बाहर जाने का रास्ता बंद कर देता है। ग्रेस कहता है ये तो एक रेडर्स है जो देखने में बहुत पावरफुल लग रहा था। ग्रेस कहता है रूडो क्लीनर्स का मेंबर है और तुम्हें अच्छे से पता है क्लीनर्स से दुश्मनी मोलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वोंगर्स कहता है माफ करना मुझे आने में देर हो गई। ग्रेस कहता है नेजिको कहाँ है? तुम जिस रास्ते से वहाँ एक और क्लीनर्स था, तुमने क्या किया उसके साथ? वोंगर ग्रेस को इग्नोर करते हुए रूडो से बात करता है। तुमसे कोई मिलना चाहता है, चलो ना मेरे साथ मेरे दोस्त। रूडो को मुंह से पकड़ लेता है। अबे यहाँ ट्रेस बीच नहीं है, इसे अब उतार भी दो। रूडो कहता है तुमने उस क्लीनर्स के साथ क्या किया? वोंगर एटीट्यूड से कहता है वो लड़का जो खुद को 30 मार का समझता था, मैंने उसे सिर्फ अपने जहर से बेहोश किया है, मुझे नहीं लगता वो अभी तक जिंदा होगा। तभी वोंगर अपने इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट करता है जो कि बहुत बड़े पंजे होते हैं। ग्रेवस वोंगर पर अटैक करते हैं। वोंगर बड़े स्टाइल से इन्हें एक किक से हरा देता है। बेवकूफो तुम मुझे रोकोगे? ग्रेस रूडो के सामने आ जाता है। मैं अपनी टीम को कुछ नहीं होने दूंगा। वोंगर कहता है तुम एक्सपोर्टर हो, तुम घंटा किसी की हिफाजत करोगे? रूडो ग्रेस से कहता है मेरे दोस्त तुम हट जाओ, मैं खुद इसका काम तमाम करूंगा। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वोंगर ने अपना इंस्ट्रूमेंट ग्रेस के आर पार कर दिया था। ग्रेस का लॉकेट नीचे गिरने वाला होता है। ये देखकर रूडो अपना आपा खो देता है। ग्रेस की जगह से रेक्टो नजर आने लगता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है रूडो अपना सर वाल पर मार रहा होता है। रेक्टो वहाँ आ जाता है। तुम ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? रूडो कहता है आपने मना किया था किसी को मारना नहीं, इसीलिए खुद को मार रहा हूँ। तुम ऐसा क्यों करते हो और तुम लोगों से भी दूर रहने लगे हो, तुम्हारा ऐसा करने की वजह क्या है? रूडो कहता है मुझे नहीं पता, पर मैं हर टाइम बहुत गुस्से में रहता हूँ, वो भी नहीं पता क्यों। रेक्टो कहता है मैं समझ गया, तुम्हें अपने पेरेंट्स ने छोड़ दिया था। वो इस सास्तों में कहता है तुम बेकार हो, चलो मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ, आज सब हम वो काम करेंगे जो तुम्हें पसंद है। रेक्टो ये काम इसलिए कर रहा है ताकि रूडो को अपना गोल मिल जाए, वो बेकार नहीं है। रेक्टो रूडो की तरफ बाल फेंकता है और उसे किक करने का बोलता है। रूडो उसे गोद में उठा लेता है। रेक्टो कहता है चलो आज तुमने काफी अच्छा काम किया। तभी रूडो की नजर एक अमीर ज़ादे पर पड़ती है जो कचरा डस्टबिन में फेंकने आया था। रूडो दौड़ते हुए उस डस्टबिन के पास चला जाता है। रेक्टो कहता है रूडो ये तुम क्या कर रहे हो? रूडो एक मास्क को उठा के रोने लगता है। रेक्टो कहता है तुम इस टाइम क्या महसूस कर रहे हो? रूडो कहता है ये थोड़ा सा ही टूटा था, अभी भी काम का है, मुझे इसे ठीक करना है। रेक्टो समझ जाता है रूडो का गोल क्या है। यहाँ पर हमें रूडो का ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट पता चलता है। वो किसी भी चीज की कीमत महसूस कर सकता है। प्रेजेंट में रूडो का इंस्ट्रूमेंट जाग जाता है जो बहुत खतरनाक लग रहा था। वोंगर ये देखकर हैरान हो जाता है। ग्रेस को भी समझ आ जाती है रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है। रूडो का इंस्ट्रूमेंट चीजों को बदलना नहीं है जिन्हें वो टच करता है, बल्कि उनके अंदर छुपी हुई पावर्स को बाहर निकालना। रूडो काफी औसम लग रहा था। ये देखकर वोंगर के मुंह से लाल टपकना शुरू हो जाती है। तो ये है तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट? मैं बहुत बेकरार हो रहा हूँ, इसकी क्या क्या पावर है बताओ ना। रूडो ग्रेस के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम याद करने लगता है। कहता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया ग्रेस, तुम्हारी वजह से मुझे अपना गोल याद आ गया। अगर तुमने उसके बारे में जिक्र नहीं किया होता तो आज मैं इसका काम तमाम नहीं कर पाता। वोंगर को ललकारते हुए कहता है अब तेरी खैर नहीं। वोंगर कहता है अरे बच्चे को गुस्सा आ गया, मुझे वैसे भी पावरफुल ओपोनेंट से लड़ने में बहुत मजा आता है, अपना नाम तो बताओ, तो मिले जाने से पहले मैं तुमसे खेलना चाहता हूँ। रूडो भी उसी टोन से कहता है मेरा नाम रूडो है और इसे भूलना मत। वोंगर कहता है चलो फिर
एक दूसरे से फाइट करते हैं जब तक कोई मर नहीं जाता। दूसरी तरफ ग्रेंस की हालत खराब होती जा रही थी। वोंगर एक अटैक करता है। रूडो अटैक को बिना हिले डॉज कर लेता है। वोंगर कहता है, अरे यार तुम मेरे सामने से हट क्यों गए, इस तरह फाइट करोगे, तुम भी कुछ करो ना। वोंगर एक साथ अटैक करने लगता है। रूडो इसको ऐसे हैंडल कर रहा था, ये कोई बच्चा है। वोंगर भी हैरान हो जाता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। रूडो अपना इंस्ट्रूमेंट की पावर बताता है, चाहे जो हो जाए दुश्मन का अटैक मुझे टच भी नहीं होना चाहिए। वोंगर कहता है, कमाल की ताकत है, पर तुम्हारा अटैक भी मुझे टच नहीं कर पाएगा। रूडो कहता है, लगता है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई। वोंगर अटैक करने आता है। रूडो वोंगर की डायरेक्शन चेंज कर देता है और एक जोरदार पंच मारता है। वोंगर की नाक से खून निकलने लगता है। वोंगर कहता है, यार तुम तो काफी कमाल के हो, ये कैसा चक्कर चला दिया तुमने। रूडो कहता है, तुम्हें मेरे साथ मस्ती करनी थी ना, और मैं दिखाता हूँ मस्ती कैसे करते हैं। वोंगर इस बास्टोन का इस्तेमाल करके अटैक करता है ताकि रूडो को इंस्ट्रूमेंट को चकमा देकर उस पर अटैक कर सके। एंड टाइम पर ये चाल भी नाकाम हो जाती है। वोंगर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है। इस बार रूडो उसे धोबी के कपड़े की तरह धोने लगता है। वोंगर उठने के काबिल नहीं रहता। कहता है, अब मुझे अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करनी होगी। अपने पंजों से एक टॉक्सिन लिक्विड अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड काफी कमाल का होने वाला है जो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज का कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।